जरा सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज पर एक अदृश्य लेबल लगा हुआ है ना दिलचस्प। यही लेबल दरअसल संज्ञा है, जिसे अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जगह, कोई गहरा विचार या फिर कोई भावना, हर चीज का एक नाम होता है और उसी नाम से उस चीज की पहचान होती है। अगर ये नाम ना हो तो दुनिया कितनी अस्त व्यस्त और कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो चलिए आज मिलकर वास्तविकता को आकार देने वाले इन बुनियादी ब्लॉक्स को डिकोड करते हैं। इस चर्चा के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम संज्ञा का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर स्पेसिफिक और जनरल के बीच का फर्क समझेंगे, उसके बाद भावनाओं और भौतिक चीजों की बात होगी और आखिर में ग्रुप्स यानी समूह को समझकर पूरी चर्चा को समराइज करेंगे। तो आइए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा, संज्ञा का एक बेसिक परिचय। देखिए, किताबी भाषा में कहें तो जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या भाव का बोध कराए, वो संज्ञा है। पर सच कहूं तो ये कोई बहुत भारी भरकम साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है। आसपास जो कुछ भी मौजूद है, जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है या जिसके बारे में बस सोचा जा सकता है, उन सभी की पहचान संज्ञा से ही होती है। एक तरह से ये भाषा का वो टूल है जो हमारे ख्यालों को एक सॉलिड आकार देता है। इन उदाहरणों पर नजर डालें, ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि संज्ञा कितनी वर्सेटाइल होती हैं। राम किसी इंसान का नाम है, दिल्ली एक भागता दौड़ता बड़ा शहर है, किताब एक ऐसी भौतिक चीज है जिसे हाथ में पकड़ा जा सकता है। वहीं खुशी एक भावना है जो सिर्फ महसूस होती है और पानी एक तरल पदार्थ है। ये सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना? लेकिन ग्रामर की दुनिया में ये सब की सब संज्ञाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम समझेंगे कि विशिष्ट यानी स्पेसिफिक और सामान्य यानी जनरल के बीच आखिर क्या अंतर है। भाषा काम कैसे करती है, ये बात इस कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छी तरह समझ आती है। एक तरफ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो किसी बहुत ही खास या अनोखी चीज की पहचान कराती है, और दूसरी तरफ है जातिवाचक संज्ञा, जो एक पूरी जनरल कैटेगरी या क्लास का नाम बताती है। मतलब एक पूरी की पूरी कैटेगरी है और दूसरा उस कैटेगरी के अंदर की एक बिल्कुल स्पेशल पहचान है। इसको ऐसे समझते हैं, जब शहर कहा जाता है तो वो दुनिया का कोई भी शहर हो सकता है। ये हुई एक सामान्य कैटेगरी यानी जातिवाचक। लेकिन जैसे ही मुंबई कहा जाए तो वो एकदम स्पेसिफिक हो जाता है। ये हुआ व्यक्तिवाचक। वैसे ही नदी कहने पर कोई भी नदी हो सकती है, पर गंगा कहते ही एक खास पवित्र नदी की तस्वीर दिमाग में छप जाती है। इसी तरह लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन राम एक पर्टिकुलर इंसान है। यही क्लासिफिकेशन हमारी बातचीत को इतना सटीक और अर्थपूर्ण बनाता है। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, और उनके मुकाबले उन चीजों की जो बिल्कुल ठोस और भौतिक है। अब यहां जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है अमूर्त यानी इनटैंजिबल चीजें। गुण, किसी चीज की अवस्था या भावनाएं, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका कोई फिजिकल वजूद नहीं है। मतलब इन्हें किसी डिब्बे में बंद करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर गौर करें तो इंसानी अनुभव में यही चीजें सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं, जैसे खुशी, दुख, प्रेम या ईमानदारी। अब क्या कोई इन्हें नाप या तौल सकता है? बिल्कुल नहीं। इनका ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई शेप। लेकिन फिर भी भाषा के जरिए हम इन्हें नाम देते हैं ताकि अंदर की दुनिया को दूसरों के साथ शेयर किया जा सके। और सच मानिए, यही भाववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और भावनाओं के बिल्कुल उलट हमारी अगली कैटेगरी हमें वापस इस भारी भरकम फिजिकल दुनिया में ले आती है। द्रव्यवाचक संज्ञा सीधे तौर पर उन पदार्थों या मैटर की बात करती है जिनसे मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ये वो मूर्त सामग्रियां और कच्चे तत्व हैं जिन्हें तौला जा सकता है, नापा जा सकता है, जैसे कि सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं या फिर पानी और दूध जैसे तरल पदार्थ। एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट बताऊं, ऑक्सीजन जैसी अदृश्य गैसें भी द्रव्यवाचक संज्ञा ही मानी जाती हैं, क्योंकि साइंस के हिसाब से उनका भी अपना एक मास यानी द्रव्यमान होता है। तो कुल मिलाकर जिन सामग्रियों से वस्तुओं का निर्माण होता है वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम समूहों की बात करेंगे और फिर इस पूरी चर्चा को समेटेंगे। ये समूहवाचक संज्ञा बहुत ही जरूरी कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे व्यक्तियों या चीजों के पूरे कलेक्शन को बस एक सिंगल नाम दे देती है।
एक एक करके सबको गिनने के बजाय पूरे ग्रुप को एक ही यूनिट मान लिया जाता है। जरा सोचिए, सेना या परिवार शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? तुरंत एक साथ मिलकर काम करने वाले कई लोगों की तस्वीर बन जाती है ना? एक भीड़ में अनगिनत लोग होते हैं, लेकिन उसे एक ही शब्द से पुकारा जाता है। झुंड में कई जानवर होते हैं, पर नाम एक ही है। ये हमारी भाषा की एफिशिएंसी को इतना बढ़ा देता है कि बड़ी-बड़ी इकाइयों के बारे में भी बहुत आसानी से बात की जा सकती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि संज्ञा का जो पूरा यूनिवर्स है वो एकदम इन्हीं 5 बराबर हिस्सों से मिलकर बना है। इन्हें ही हम संज्ञा के 5 भेद या प्रकार कहते हैं। इस दुनिया का कोई भी नाम उठा लीजिए, चाहे वो कोई विचार हो, कोई इंसान हो, कोई धातु हो या कोई बड़ा सा ग्रुप, वो इन्हीं 5 में से किसी एक कैटेगरी में बिल्कुल परफेक्शन के साथ फिट हो जाएगा। ये भाषा का एक बेहद सुव्यवस्थित ढांचा है। इसे एक क्विक चीट शीट की तरह देखते हैं। हर एक नामकरण शब्द इन खास कैटेगरीज में बैठता है। किसी खास व्यक्ति के लिए राम व्यक्तिवाचक है, एक जनरल शहर जातिवाचक है, अंदर की खुशी भाववाचक है, पहनने वाला सोना द्रव्यवाचक है और देश की सेना समूहवाचक है। बस इतना सा फंडा याद कर लेने से वास्तविकता को वर्गीकृत करने का पूरा साइंस एकदम क्लियर हो जाता है। और अब चलते चलते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जा रहे हैं। अगर किसी चीज को नाम देने वाले ये बुनियादी ब्लॉक्स होते ही नहीं, तो क्या इस अस्त-व्यस्त दुनिया को समझना या मानव अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करना कभी पॉसिबल हो पाता? संज्ञा सिर्फ ग्रामर की किसी किताब का बोरिंग नियम नहीं है, बल्कि ये वो चश्मा है जिससे हम इस पूरे ब्रह्मांड को देखते और समझते हैं। इस विचार पर फुर्सत में जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।